3 वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, उस पर कोई भी माफ़ी नहीं मांगता। APS का वाक़या होता है, 200 बच्चा और असातिज़ा जो है वो शहीद हो जाते हैं कि आपका मुल्क जो है वो दोलख्त हो गया, उस पर किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, उस पर कभी किसी ने आकर माफ़ी मांगी। रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसमें भी फ़ौज का हाथ है। इमरान खान से मेरी मुलाकात जो थी वो होनी थी, मगर उस मुलाकात को जो है वो रुकवा दिया गया। तो फ़ौज तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगे। सियासत में जहां आए दिन आपको नई से नई खबर सुनने को मिलेगी, वहीं पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत ज़्यादा जो माहौल है वो गर्म है। DGISPR आज से कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक उनसे सवाल पूछा जाता है एक सहाफ़ी की जानिब से। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। तो जवाब में DGISPR ये कहते हैं कि ये जो फ़ौज है ये पाकिस्तान की फ़ौज है और ये फ़ौज जो है ये इसी मुल्क की फ़ौज है, और अगर कोई सियासी टोला उठकर इस फ़ौज पर हमला करने की बात करता है या इंतशार फैलाता है या वो सियासी लीडर कुछ इस तरह के बयान देता है कि जिससे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, तोड़ फोड़ का माहौल पैदा हो, मतलब वो डायरेक्ट आपको याद करवाते हैं 9 मई का दिन। और 9 मई वाले दिन वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से जो है वो पूरे पाकिस्तान में जंग का माहौल तैयार किया गया, इंतशार फैलाया गया, तोड़ फोड़ की गई, और तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में ये बात अपनाती है कि 9 मई को जो लोग थे जिन्होंने इंतशार फैलाया वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एजेंसी के अपने लोग थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों में घुल मिलकर जो है वो इश्ताल दिलवाया और उनके साथ मिलकर तोड़ फोड़ की, और बाद में जो थे मखसूस लोगों को जो है उनके घरों से उठा लिया गया। अब इस सारे मामले को जब देखते हैं तो DGISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन था वो एक ही था कि अगर कोई इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहता है तो वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करे। अगर इस मुल्क को कोई आगे लेकर जाना चाहता है तो वो इंतशारी सियासत की बात ना करे, कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे मुल्क के अंदर रहते हुए सियासी माहौल जो है वो खराब हो। मगर बात यह है कि जहां DGISPR ये सब बातें करते हैं उसके बाद एक रद्द अमल आता है सामने, और वो रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आता है जब DGISPR से ये सवाल होता है कि क्या इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है या फिर उनको ढील दी जाएगी, जिस पर वो ये कहते हैं कि इसका एक ही हल है कि आप माफ़ी मांगे तमाम तर लोगों से और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि जो कुछ आपने किया। मगर इस सब के बाद जो रद्द अमल आता है और रद्द अमल की जो बात कर रहे हैं तो उस रद्द अमल में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि माफ़ी हम नहीं बल्कि माफ़ी फ़ौज मांगे और फ़ौज माफ़ी मांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इस सारे वाक़े के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक रद्दो बदल आती है। अली अमीन गंडापुर हैं और उनको सोचा समझा अभी तक यही जा रहा था कि शायद वो एक डव का किरदार अदा करेंगे, और पॉलिटिक्स में जब डव किसी को कहा जाता है तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो अमन की बात करे। अली अमीन गंडापुर को जिस वक्त नॉमिनेट किया जाता है CM KPK के लिए तो बहुत सारे तज्ज़ियाती तौर पर लोग यही समझ रहे थे कि शायद अब अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट आ चुके हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े भी होती हैं, तमाम तर CM जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ग्रुप फोटो भी आती है। उसके बाद यही सोचा समझा जाता है कि शायद अब अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो चेंज लाएंगे और वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू या कुछ इस तरह की बात करेंगे जिससे जो है वो ये कहेंगे कि हमें बस मिल के बैठना है और बहुत हमने एक दूसरे को चोर डाकू कर लिया, अब हम बस पाकिस्तान की बात करते हैं। मगर अचानक जो है वो अली अमीन गंडापुर का रवैया एकदम बदलता है, और उसके बाद अभी जो उन्होंने रिसेंट बयान दिए वो मैं चाहूँगा आप वो भी सुन लें। ओ निकम्मो, निखट्टू, नालायको, अगर तुम्हारे बस में एक चीज नहीं है, खुदा का वास्ता मानो, मेरे मुल्क के मुआवजो, ऐसे लोगों को हटाओ हमारे से। हमारे पे मुसल्लत करके आपने हमारे गरीब की रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, रोजगार छीन लिया, मईशत तबाह कर दी, मुल्क की खुद मुख्तारी तबाह कर दी। तो मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने ठीक उसी तरह के बयान दिए जिस तरह वो माजी में दिया करते थे, और इस सब के बाद जो है तहरीक इंसाफ में मजीद जो है वो कशीदगी भी इख्तियार हुई, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। और फिर शेर अफजल मरवत की अगर मिसाल लें तो शेर अफजल मरवत की भी कुछ मामला तहरीक इंसाफ को लेकर ख़राब हुए, और जिस सब के बाद उन्हें आज शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया। और इस सब के बाद शेर अफजल मरवत ने भी कुछ इल्ज़ाम जो है शिबली फराज पर, उमर अयूब पर जो है वो आयद किए हैं, और वो ये कहते हैं कि पार्टी तो आपकी बिल्कुल खुद लाइन हो चुकी थी और इस पार्टी को उठाने वाला मैं, एहतजाज रैली को कॉल करने वाला मैं, और ये सारे तो उस वक्त छुपे हुए थे और अब निकल गए हैं और अब ये नंबर बना रहे हैं इमरान खान के आगे। तो शेर अफजल मरवत ये भी कहते हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकात जो थी वो होनी थी, मगर उस मुलाकात को जो है वो रुकवा दिया गया।
अब इस सारे मामले के बाद रऊफ हसन साहब जो है वो भी मैदान में उतरते हैं और रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि जो माफ़ी आप हमसे मंगवाने की बातें कर रहे हैं, यानी आप तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, तो फ़ौज तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो ये कहते हैं और वो 2-4 इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान में 3 वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, उस पर कोई भी माफ़ी नहीं मांगता। इसी मुल्क में रहते हुए वो ये कहते हैं कि आपका APS का वाक़या होता है और 150-200 बच्चा और असातिज़ा जो है वो शहीद हो जाते हैं, उसकी माफ़ी कभी किसी ने नहीं मांगी। फिर रऊफ हसन साहब ये भी कहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो दोलख्त हो गया, उस पर किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। आपके मुल्क में आए दिन बड़े मामलात पेश आ गए, दहशतगर्दी, बदअमनी, बदअनवानी होती रही, उस पर माफ़ी कभी किसी ने नहीं मांगी। तो रऊफ हसन साहब इस सब के साथ साथ ये भी कहते हैं कि जितने मामलात हुए, मुल्क अलग हुआ, इसके अलावा वज़ीर आज़म जो हैं उनकी नाअहली का मामला हुआ, जिस तरीके से नाअहल करवाया गया, अदालतों के निज़ाम जिस तरीके से चले, तो एक वो बड़ी लंबी लिस्ट लेके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि माफ़ी तहरीक इंसाफ नहीं, माफ़ी मांगेगी तो माफ़ी सिर्फ और सिर्फ फ़ौज मांगेगी और फ़ौज माफ़ी मांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और फिर तहरीक इंसाफ अपने मूड पर डिपेंड करता है कि वो उनको माफ़ करती है या नहीं करती। तो ये जो अग्रेशन उनका इस वक्त नज़र आ रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं चाहूँगा कि आप ये भी देख लें। और वो यौम स्याह जो था उसमें भी सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया। ये मुल्क की तारीख जो है ना वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से रकम है जो असल हकीकत में यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाए जाने चाहिए। 4 मार्शल लॉस लगे इन 76 सालों में, और बाकी अरसा जो था वो डिफेक्टो मार्शल लॉस जो है, जैसा कि आज तक एक डिफेक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, उसके तौर के ऊपर जाना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान दोलख्त हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख में मुल्क के दोलख्त होने से ज्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफी मांगी? तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप रऊफ हसन साहब का जो है गुस्सा वो देख सकते हैं और वो ये कहते हैं कि हमसे माफ़ी मांगने वाले हमें कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, मतलब कि फ़ौज जो है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए तहरीक इंसाफ से, और वो उल्टा तहरीक इंसाफ को कह रही है कि हमसे माफ़ी मांगे। फिर वो जिक्र भी करते हैं अयूब खान के दौर का, फिर वो जिक्र करते हैं मुशर्रफ के दौर का, और फिर वो जिक्र भी करते हैं ज़ियाउल हक के दौर का, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे उस पर कभी किसी ने आकर माफ़ी मांगी और उस पर आके किसी ने कोई शर्मिंदगी, किसी किस्म की नदामत का जो है वो मुजाहरा पेश किया और कहा कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दें, तो वो ये कहते हैं किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी क्यों मांगे? और जो एंड निकलता है इस सारी कन्वर्सेशन का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये निकलता है कि हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और असद कैसर साहब का भी इंटरव्यू आपने सुना कि वो कहते हैं हम अपने बाप से कभी माफ़ी ना मांगे तो हम फ़ौज से किस हिसाब से माफ़ी मांगे। लेकिन तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को लेकर अब भूल चुकी है कि 2018 में जिनके कंधे पर वो चढ़कर आए आज वो उनसे मुतालबा कर रहे हैं माफ़ी का। और तहरीक इंसाफ जिस वक्त इक़्तिदार में थी तो ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, और फिर यही तहरीक इंसाफ थी जो कहती थी कि ये तो बगावत कर रहे हैं दूसरे सियासतदान अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। आज ये वही तहरीक इंसाफ है जो ये कहती है कि हमें निकालने में फ़ौज का हाथ है, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें भी फ़ौज का हाथ है। तो ये सारी बातें इस वक्त होती हैं और देखने के बाद तहरीक इंसाफ का जो दोहरी मयार है वो देखकर बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है और पता चलता है कि किस तरीके से जब आप इक़्तिदार में थे तो आप सब कुछ आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट थी, और जैसे ही आप इक़्तिदार से बाहर हुए तो आज वही इस्टेब्लिशमेंट से आप कह रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे।